हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि मानसून की सीज़न में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अगर आप अपने रोजेस के ऊपर 1261 या तो कोई भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र स्प्रे कर रहे हो और आपके प्लांट के ऊपर एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, तो अभी साथ में फ्रेंड्स मैं आपको मेरे रोजेस का अपडेट भी बता देता हूं। जिस तरह से जो बंदर ने मेरे प्लांट को नुकसान किया था, उसके बाद मैंने 1261 का स्प्रे स्टार्ट किया और दूसरे स्प्रे में मैंने 13-40-13 और 0-52-34 जैसा स्प्रे भी फ्रेंड्स मैंने शुरू किया है। तो क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, तो जैसे कि देख रहे हो प्लांट के ऊपर फिर से नए पत्ते शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे भी जैसे कि देख रहे हो नए पत्ते, नोड एरियाज़ खुलना शुरू हो चुके हैं। ये भी मेरा प्लांट है, अभी ये वन ऑफ द स्लो ग्रोइंग प्लांट है और ये प्लांट के ऊपर भी धीरे धीरे करके पत्ते डेवलप हो रहे हैं। ये प्लांट अभी भी बिना लीव्स के पड़ा हुआ है। अब इसको मैं बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ 0-52-34 का, ताकि ये डाईबैक ना हो। ज़्यादा नाइट्रोजन भी अगर मैं ये प्लांट को प्रोवाइड करूँगा तो बाद में इसकी ब्रांचेस और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और बाद में ये प्लांट हमारा डाईबैक की तरफ जा सकता है। तो अभी ये प्लांट को ज़्यादा मैं टच भी नहीं कर रहा, ज़्यादा इसको हिला डुला नहीं रहा, इसके रूट सिस्टम पे पूरा कंसंट्रेशन दे रहा हूँ ताकि ये प्लांट मेरा फिर से सही चल सके। ये जो प्लांट है इसके ऊपर भी जैसे कि न्यू शूट्स प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे भी जैसे कि देख रहे हो, और यहाँ पे जो प्लांट ये जो देख रहे हैं इसके ऊपर भी सारी नई शूट्स आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो फ्रेंड्स अभी फिर से मेरा प्लांट धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा है। बारिश की सीज़न है, बारिश का फ़ायदा तो ज़रूर मिलने वाला है। जैसे कि देख रहे हो बहुत सारे नोड्स अभी खुल रहे हैं। तो बात ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोगों की ये कमेंट आती है, वो मैसेज आते हैं कि फ़ोटो भेजते हैं, जैसे कि अभी भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये जो फ़ोटो है फ्रेंड्स, ये फ़ोटो मुझे 2-3 मेरे व्यूअर्स ने भेजा है और ये फ़ोटो इंडिकेट कर रहा है कि उनके प्लांट के अंदर नाइट्रोजन एक्सेस हो रहा है। अब नाइट्रोजन कैसे एक्सेस हो सकता है, जैसे कि फ्रेंड्स आपके अब बारिश लगातार हो रही है और बारिश होने की वजह से आपके प्लांट के अंदर नेचुरली आपके प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा। एक साइड से आप 12-61, 13-40-13 जैसा स्प्रे कर रहे हो जिसके अंदर ऑलरेडी अमोनिया और नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन मौजूद है। तो वो फर्टिलाइज़र अगर आप रेगुलर बेसिस पे देते रहोगे और क्लाउडी क्लाइमेट रहा, में बारिश होती रही, तो ऐसे में नाइट्रोजन आपके प्लांट में एक्सेस हो जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन का खाना प्लांट को हद से ज़्यादा मिलेगा। अगर कोई भी खाना प्लांट को हद से ज़्यादा मिलेगा तो प्लांट के अंदर क्रिएट करेगा इनडाइजेशन। जैसे कि हम अपने खाना, कोई भी हमें फेवरेट खाना मिल जाता है तो हम ठूस ठूस के खा लेते हैं, वैसे ही नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स के लिए एक फेवरेट खाना है। नाइट्रोजन सबसे फेवरेट खाना होता है पौधे के लिए। तो वो खाना अगर उसको ज़्यादा मिल रहा है तो बाद में पौधा वो खाना पेट भर के खा लेता है और बाद में उसको हो जाता है इनडाइजेशन। वो इनडाइजेशन की वजह से आपके प्लांट के अंदर हो जाएगा ये इश्यू जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो फंगीसाइड का स्प्रे करिए, क्योंकि जब भी नाइट्रोजन एक्सेस होता है प्लांट फंगस की तरफ जाता है। मे बी वो ब्लैक स्पॉट फंगस भी क्रिएट कर सकता है। आपकी ब्रांचेस के ऊपर से कहीं से भी डाईबैक शुरू हो सकता है। कोई भी ब्रांच, कोई भी एरिया से डाईबैक शुरू हो सकता है, ऊपर से, सेंटर से या तो नीचे से। तो इसीलिए फंगीसाइड स्प्रे करना शुरू कर लीजिए। फंगीसाइड में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बेस्ट होगा, रोको फंगीसाइड बेस्ट होगा, रेडोमिल गोल्ड फंगीसाइड बेस्ट होगा, बाविस्टिन फंगीसाइड बेस्ट होगा। ये कुछ ऐसे केमिकल फंगीसाइड के नाम बता रहा हूँ जो आपके पौधों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगे मॉनसून की सीज़न में। अब सबसे इसका बड़ा ट्रीटमेंट क्या है, इसके सबसे बड़ा ट्रीटमेंट ये है कि आपको नाइट्रोजन कट करना होगा। यानी कि जो एक्सेस नाइट्रोजन प्लांट को मिल गया है उसको पचाना होगा। अब कैसे पचाएंगे, 2 फर्टिलाइज़र मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसकी वजह से एक्सेस नाइट्रोजन प्लांट के अंदर से कट हो जाएगा। वो एक्सेस नाइट्रोजन कट करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं हो, एटलीस्ट 5 to 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ उत्कर्ष का कॉम्बी 2। अब ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में दूसरे आयरन, मैंगनीज जैसे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और बहुत कम क्वांटिटी में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट मौजूद है वो है मॉलिब्डेनम। अब ये जो मॉलिब्डेनम काम ये करता है कि प्लांट के अंदर का जो भी एक्सेस नाइट्रोजन है वो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। मॉलिब्डेनम काम ये करता है कि नाइट्रेट को नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और नाइट्राइट से प्लांट बाद में ग्लूकोज के फॉर्म में अपना खाना कन्वर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये होगा कि प्लांट के ऊपर जो भी नोड एरियाज बंद पड़े हुए हैं वो फटाफट खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही नाइट्रोजन डाइजेस्ट होगा, प्लांट को यूटिलाइज करने को मिल जाएगा, तो अपने आप ही प्लांट
अपने बहुत सारा नोड एरियाज खोलना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमें डबल कॉम्बी यूज़ करना है जिसके अंदर मॉलिब्डेनम मौजूद हो। तो ये एक इंग्रेडिएंट ज़रूरी है। अगर आपको मॉलिब्डेनम अलग से मिलता हो मार्केट में, अगर मॉलिब्डेनम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अलग से मिलता हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है वो थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है। वो 50 ग्राम्स अराउंड 200 रुपीज़ का आता है। आप ट्राई करिए, अगर लोकल से मॉलिब्डेनम मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। मॉलिब्डेनम हमें 15 लीटर पानी में सिर्फ 3 ग्राम लेना है। अगर मिल जाता है तो सिर्फ 3 ग्राम लीजिए और उसके साथ हमें मिक्स करना है 05234। जी हाँ फ्रेंड्स, 05234। अब आगे मैं आपको बताऊंगा 05234 कितना लेना है, लेकिन सबसे पहले ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर लूँ। अगर आपके पास मॉलिब्डेनम अवेलेबल है तो 3 ग्राम लेना है 15 लीटर पानी में। और अगर आपके पास मॉलिब्डेनम अवेलेबल नहीं है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्बी 2 अवेलेबल है, तो बाद में आप उसको ले सकते हैं 2 ग्राम 1 लीटर पानी में। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 ग्राम्स 1 लीटर पानी में ये कॉम्बी 2 लेना है और उसके साथ 05234 मिक्स करना है। 05234 हमें 2 ग्राम लेना है 1 लीटर पानी में, यानी कि 2 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट, 2 ग्राम 05234। दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। हफ्ते में 2 बार इसका स्प्रे शुरू कर लीजिए। जो भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हो, जैसे कि 1261 आपने यूज़ कर दिया, या तो कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ कर दिया, या तो मैग्नीशियम नाइट्रेट यूज़ कर दिया, कोई भी नाइट्रेट या तो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र जो होता है वो आपको अभी रोक देना है। 100% स्टॉप कर लीजिए उसको। उसकी जगह पे ये कॉम्बी 2 प्लस 05234 ये आप मिक्स करके स्प्रे करिए। आपके प्लांट के अंदर से नाइट्रोजन धीरे धीरे कट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन जैसे ही कट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके प्लांट के ऊपर फंगल इन्फेक्शन अपने आप ही कम हो जाएंगे और बाद में आपका प्लांट नए नए पत्ते धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर लेगा। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम नाइट्रोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये कब तक करना है? जब तक आपके प्लांट के ऊपर से नए पत्ते फिर से अच्छे और हेल्दी निकलना शुरू नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रखिए। मे बी 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या तो 3 हफ्ता, मैक्सिमम 3 हफ्ते के आसपास आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ज़्यादा रेगुलर स्प्रे करते रहोगे तो बाद में आपके प्लांट के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो एक बार 3 हफ्ते के बाद आपके प्लांट के ऊपर नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अगर आप फुल मानसून्स में एक बार 1261 स्प्रे करो, एक बार 05234 स्प्रे करो, उसके बाद 1340-13 स्प्रे करो। ऐसे ऑल्टरनेटली आप स्प्रे करो। ऑल्टरनेटली स्प्रे करने से ये होगा कि 05234 एक्सेस नाइट्रोजन को कट कर लेगा, क्योंकि जो बारिश की सीज़न होती है, बारिश की सीज़न में प्लांट बहुत सारे हरे भरे पत्ते निकालता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको नाइट्रोजन एक्सेस मिलता है। वो एक्सेस नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए हमें 05234 जैसा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है बीच बीच में। जैसे कि एक बार 1261, फिर से 05234, बाद में 1340-13, फिर से 05234, बाद में 1261, फिर से 05234। इससे होगा क्या? प्लांट नाइट्रोजन भी लेगा एक लिमिटेड क्वांटिटी में, प्लांट को फॉस्फोरस मिलेगा अबंडेंस क्वांटिटी में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, फॉस्फोरस एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मॉनसून की सीज़न में सबसे ज़्यादा प्लांट को रिक्वायर होता है। प्लांट को ये जो मौसम है बारिश का, ये मौसम में प्लांट अपने रूट सिस्टम सबसे फास्ट ग्रो करते हैं। तो जितना हो सके ये रूट सिस्टम से रिलेटेड फर्टिलाइजर्स पे ध्यान दीजिए, जैसे कि फॉस्फोरस प्लांट के ऊपर से ज़्यादा से ज़्यादा रूट सिस्टम डेवलप करेंगे। अब आप सोचेंगे सर ने सिर्फ 05234 क्यों बोला, कोई दूसरा फर्टिलाइज़र क्यों नहीं बोला, जैसे कि SSP हुआ, बोन मील हुआ, प्रॉम हुआ। देखिए 05234 में सिर्फ फॉस्फोरस ही नहीं, पोटेशियम भी है, और पोटेशियम भी एक ऐसा सोर्स है जो आपके प्लांट के ऊपर से एक्सेस नाइट्रोजन कट कर सकता है। अगर आप 0050 भी 20-20 में स्प्रे करोगे तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर से एक्सेस नाइट्रोजन कट होता रहेगा। तो इसीलिए अगर आपके पास चॉइस है 0050, तो अगर आप नहीं भी करना चाहते कोई ज़रूरी नहीं है, 05234 से ही कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके प्लांट के ऊपर इन्फेस्टेशन हद से ज़्यादा है तो बाद में 0050 भी स्प्रे करिए, 05234 भी स्प्रे करिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करिए। ये करने से आपके प्लांट के ऊपर से जो एक्सेस नाइट्रोजन है वो कंट्रोल हो जाएगा।
और साथ में बिल्कुल भी भूलिए मत, हफ्ते में एक बार कोई भी एक अच्छा सा फंगीसाइड, जैसे कि मैंने बोला, एक बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर लीजिए, एक बार आपको रेडोमिल गोल्ड का स्प्रे करना है, एक बार आप रोको फंगीसाइड का स्प्रे कर लीजिए, एक बार आप बेवेस्टिन फंगीसाइड का स्प्रे कर लीजिए, या तो इतने सारे फंगीसाइड नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट एक कॉपर फंगीसाइड ले लीजिए और बाद में आप रेडोमिल गोल्ड ले लीजिए। ये दो फंगीसाइड ऑल्टरनेटली चलने देंगे तो बाद में आपके प्लांट के अंदर फंगस भी क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक दूसरी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और यहाँ पे लोग हमेशा मिस्टेक कर देते हैं, और वो है वाटरिंग। पानी चाहिए जब भी आपके प्लांट के अंदर कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, तो प्लांट क्या करेगा, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट के जो सॉल्ट्स होते हैं वो प्लांट के रूट सिस्टम के आसपास जमा हो जाते हैं, प्लांट पानी नहीं ले पाएगा, प्लांट ठीक से न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगा। तो 2-3 बार अच्छी तरह पानी दे दीजिए, भर के पानी दे दीजिए। अब बोलेंगे सर बारिश हो रही है, बारिश में सॉइल सूख ही नहीं रही। देखिए, भले ही सॉइल सूख नहीं रही, जब तक आपकी सॉइल वेल ड्रेन्ड है तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप भर के पानी देते हो अपने मीडिया के अंदर, वो पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, पानी 1 सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही पानी गया, पानी नीचे से ड्रेन आउट। सेम सिंडर मीडिया में जैसे हम पानी डालते हैं वो पानी नीचे से ड्रेन आउट। तो ड्रेन आउट जहाँ तक हो रहा है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो 2-3 बार अच्छी तरह वाटरिंग कर लीजिए मीडिया में, भले ही आपका मीडिया वेट हो, इससे आपके रॉटिंग नहीं होंगे। और आपको डर लगता है कि भाई रॉटिंग हो जाएगा, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है, पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड एक बार रूट्स के अंदर डाल दीजिए। रेडोमिल गोल्ड 1 ग्राम, पोटेशियम ह्यूमेट 1 ग्राम, दोनों को 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप रूट सिस्टम के अंदर डाल दीजिए। इससे फ़ायदा ये भी होगा कि आपके प्लांट के अंदर एक्सेस सॉल्ट्स होंगे जो पोटेशियम ह्यूमेट की वजह से निकल जाएंगे। और पोटेशियम ह्यूमेट में पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं जो एक्सेस नाइट्रोजन को कट करने में आपको हेल्प करेगा। तो पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड रूट्स में एक बार डाल दीजिए हफ्ते में एक बार, तो रॉटिंग की भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन पानी भी देना ज़रूरी है ताकि एक्सेस सॉल्ट्स प्लांट के अंदर से निकल जाए। तो ये कुछ ऐसी टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मानसून की सीज़न में आपको खास ध्यान देनी है। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।